आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में रिटर्न टू इनवॉइस या फिर आरटीआई, इसका क्या मतलब होता है, ये कौन सा एड ऑन कवर है और इसके आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि आज का जो वीडियो है वो होने वाला है रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवर के बारे में। तो फ्रेंड्स, रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवर के बारे में ज्यादा जानने के लिए चलिए मैं ले चलता हूं आपको सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे डिटेल में आपको मैं आरटीआई या फिर रिटर्न टू इनवॉइस के बारे में बताऊंगा। रिटर्न टू इनवॉइस कवर। रिटर्न टू इनवॉइस कवर एक एड ऑन कवर है जो आईडीवी और रजिस्ट्रेशन और इसके अतिरिक्त जो टैक्स होते हैं उसके साथ आपकी कार के इनवॉइस वैल्यू के बीच के अंतर को कवर करता है। आरटीआई आपको चोरी या फिर कुल नुकसान के स्थिति में कार की खरीद मूल्य यानी कि परचेज वैल्यू ऑन रोड जो प्राइस होगा उसमें लाने में मदद करता है। हाउ डज रिटर्न टू इनवॉइस गैप इंश्योरेंस वर्क्स। आरटीआई गैप इंश्योरेंस कैसे काम करता है? तो फ्रेंड्स, जो आईडीवी होती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, और ऑन रोड प्राइस इनवॉइस वैल्यू, यानी कि हमें जितने का व्हीकल वो ऑन रोड पड़ा है उसके बीच में जो गैप होता है, उस गैप को पूरा करने के लिए हमें रिटर्न टू इनवॉइस का कवर लेना पड़ता है। और यदि हमारे व्हीकल का टोटल लॉस क्लेम होता है, यानी कि हमारा व्हीकल दोबारा यूज़ के काबिल नहीं है, 75% उसके रिपेयर का खर्च आता है, जो कि उसकी आईडीवी होती है। आईडीवी का 75% अगर रिपेयर का खर्च आता है तो उस स्थिति में व्हीकल को टोटल लॉस माना जाता है। और इसके अलावा अगर व्हीकल चोरी हो जाता है तो भी रिटर्न टू इनवॉइस काम करता है, यानी कि हमारे व्हीकल के टोटल लॉस की स्थिति में और व्हीकल के चोरी होने की स्थिति में आरटीआई काम करता है, रिटर्न टू इनवॉइस काम करता है। हाउ डू यू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इनवॉइस। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल लॉस होने की स्थिति में या फिर चोरी होने की स्थिति में आपके जो क्लेम होता है, आपने जो क्लेम किया है उसका अमाउंट आपको इनवॉइस के बराबर दिया जाएगा, यानी कि आपको ऑन रोड जितने का व्हीकल मिला है, ऑन रोड जितने का व्हीकल आपको स्टैंड किया है, आपको क्लेम उतने अमाउंट का मिलेगा, ना कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का। कॉस्ट ऑफ आरटीआई। तो फ्रेंड्स, सामान्य व्यापक नीति की तुलना में आपकी लागत लगभग 10% अधिक है। पॉलिसी केवल तब तक उपलब्ध है जब तक आपकी कार एक निर्दिष्ट आयु तक नहीं पहुंच जाती, यानी कि एक स्पेसिफिक एज तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आप आरटीआई ले सकते हैं। अगर आपकी कार 3 साल से अधिक की है तो आरटीआई लागू नहीं है। कुछ प्राइवेट कंपनीज 5 साल तक भी आपको आरटीआई की सुविधा दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा आपको। कुछ कंपनीज 3 साल के लिए देती हैं, कुछ कंपनीज आपको आरटीआई का कवर 5 साल के लिए देंगी। तो आपकी कार एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद आमतौर पर बीमा कंपनियां आरटीआई के विकल्प को वापस ले लेती हैं। यदि आपने एक नई कार खरीदने का फैसला किया है तो आपको रिटर्न टू इनवॉइस विकल्प पर विचार करना चाहिए, क्योंकि गंभीर दुर्घटनाओं यानी कि टोटल लॉस या फिर चोरी होने की स्थिति में आपकी ये आर्थिक रूप से सहायता करेगी, आपकी आर्थिक रूप से ये रक्षा करेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो जानकारी है ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी खरीदी हुई पॉलिसी को देखें और उस पर आपको सारी के सारी वर्डिंग्स मिल जाएंगी। व्हाट्स ग्रेट अबाउट अ रिटर्न टू इनवॉइस कवर। रिटर्न टू इनवॉइस कवर इज best suited for new vehicles to protect and compensate you in case of your vehicle is stolen or damaged beyond repair। तो फ्रेंड्स, टोटल लॉस और चोरी होने की स्थिति में आपको रिटर्न टू इनवॉइस बहुत सुटेबल है। आपको पूरे के पूरे इनवॉइस के पैसे मिल जाते हैं। सबसे पहला फायदा तो उसका ये है। द सेकंड, यू शुड ऑप्ट फॉर अ रिटर्न टू इनवॉइस कवर इफ यू स्टे इन अ सिटी और एरिया दैट इज प्रोन टू थेफ्ट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पे चोरी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं तो आपको रिटर्न टू इनवॉइस कवर लेना चाहिए, क्योंकि चोरी होने की स्थिति में आपको रिटर्न टू इनवॉइस में पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं जो आपके व्हीकल की ऑन रोड प्राइस होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रेजिडेंशियल एरिया वो है जहां पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको रिटर्न टू इनवॉइस के बारे में सोचना चाहिए, आपको ये एड ऑन कवर लेना चाहिए। दिस वे योर मोटर इंश्योरेंस प्लान विल प्रोवाइड यू कंप्लीट प्रोटेक्शन इन एनी पॉसिबल केस। तो अगर आपकी चोरी हो जाती है तो आपको जो है वो ऑन रोड प्राइस की कीमत मिल जाएगी। तो जनरली व्हेन यू मेक ए क्लेम इन एनी टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस द अमाउंट यू आर compensated for also account
फॉर व्हीकल्स डेप्रिसिएशन टू। तो फ्रेंड्स जनरली जब हम क्लेम करते हैं तो हमें व्हीकल के क्लेम पे कुछ डेप्रिसिएशन पे करनी पड़ती है। हाउएवर इन केस one has opted for RTI insurance in their plan, no depreciation would be accounted for and you will only get back compensation based on last invoice value of your vehicle। तो फ्रेंड्स जो RTI कवर है, अगर आपने ये लिया हुआ है तो इसमें आपको कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होती है। इसकी अच्छी बात यह है कि RTI कवर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में है, तो अगर आपका व्हीकल टोटल लॉस हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं पड़ेगी। आपकी लास्ट इनवॉइस की जो वैल्यू होगी आपको वो पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा। व्हेन इज रिटर्न टू इनवॉइस कवर नॉट एप्लीकेबल? तो आपका रिटर्न टू इनवॉइस कवर जो है कब एप्लीकेबल नहीं होता है, किन केसेस में आपका रिटर्न टू इनवॉइस कवर एप्लीकेबल नहीं होता है? द रिटर्न टू इनवॉइस कवर इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। जो मैं अभी आपको बताऊंगा इन केसेस में रिटर्न टू इनवॉइस कवर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ योर व्हीकल इज मोर देन 3 years ओल्ड, इन दिस केस यू वॉन्ट बी ऑफर टू ऑप्ट फॉर अ RTI इंश्योरेंस। तो जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, 3 साल से अगर पुराना आपका व्हीकल है तो आप RTI कवर नहीं ले सकते हैं। और फ्रेंड्स कुछ प्राइवेट कंपनीज आपको 5 साल तक भी ये कवर देती हैं, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपको कितने साल तक RTI रिटर्न टू इनवॉइस कवर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स जनरली ये 3 साल का क्लॉज है, लेकिन आपको कुछ कंपनीज 5 साल के लिए भी दे सकती हैं। द सेकंड, इफ योर व्हीकल इज डैमेज्ड बट ओनली टू एक्सटेंट वेयर इट कैन स्टिल बी रिपेयर्ड, this is because the RTI insurance can only be benefited from। if your vehicle is damaged but only to an extent where it can still be repaired, this is because the RTI insurance can only be benefited from if the damage caused to your vehicle is beyond repair or was stolen। तो फ्रेंड्स जो अगला क्लॉज है वो ये है कि अगर आपका व्हीकल डैमेज हुआ है और वो रिपेयरेबल है तो भी आपको रिटर्न टू इनवॉइस का कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके व्हीकल का लॉस 75% से ज्यादा हुआ है, यानी कि आपका व्हीकल टोटल लॉस की कैटेगरी में आता है और आपका व्हीकल चोरी हुआ है, तो उस ही केस में आपको रिटर्न टू इनवॉइस का कवर मिलेगा। तो सिंपल अगर आप समझेंगे कि आपके व्हीकल का थोड़ा डैमेज हुआ है, यानी कि 75% से कम हुआ है, तो भी RTI का कवर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। द नेक्स्ट क्लॉज इज, if you claim that your vehicle is stolen but don't have an FIR or police complaint towards the same to confirm the same, don't get insurance company wrong। RTI insurance is valid for times when your vehicle is stolen, however you will need to support your claim with relevant documents। तो अगर आपका व्हीकल चोरी हुआ है और अगर आपने FIR नहीं करवाई है तो उस केस में भी आपको RTI का कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आपको प्रूव करने के लिए कि आपका व्हीकल चोरी हुआ है आपको FIR करवाना जरूरी है। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी इस चीज की डिमांड आपसे करेगी, FIR की डिमांड आपसे करेगी। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी गलत नहीं है, क्योंकि आपको अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए, अपनी चोरी को प्रूव करने के लिए FIR जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। लेट्स टेक ए एग्जांपल लाइक यू आर 5 years old। अ डैड हैज promised his kid a pizza and they visit a pizza shop to buy him one। The kid selects one for ₹300 but then goes on to add extra toppings which increases the price to ₹450। The child eats 2 slices and gets the rest packet to take home। As the child rushes out in hurry to meet his dad, the pizza falls from his hand। He is very disappointed। His dad agrees to buy another pizza for him and gives him full ₹450 instead of ₹300 so that the kid can buy entire pizza with his favorite toppings all over again। The dad just returned to invoice with the pizza। एक पिता ने अपने बच्चे को एक पिज्जा दिलवाने का प्रॉमिस किया और वो उसको पिज्जा शॉप पे ले गए। बच्चे ने 300 रुपए वाला पिज्जा पसंद किया, लेकिन टॉपिंग्स और कुछ और चीजें डाल के पिज्जा की कीमत 450 रुपए हो गई। तो फ्रेंड्स अब बच्चा वहां से पिज्जा की सिर्फ 2 ही स्लाइस खाता है और बाकी का पिज्जा घर को ले जाने के लिए पैक करवा लेता है। अपने पिता के पास जल्दी में जाने के चक्कर में उसके हाथ से पिज्जा गिर जाता है और बच्चा डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन उसके पापा उसको पिज्जा दिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको फिर से 450 रुपए देते हैं 300 रुपए की बजाय, ताकि वो अपनी पसंदीदा टॉपिंग्स उस पर लगा के फिर से पिज्जा ले सके। तो इस तरह जो पापा ने किया उसको रिटर्न टू इनवॉइस कहेंगे। इसी तरह एक इंश्योरेंस कंपनी
आपकी कार के टोटल लॉस या फिर चोरी होने के केस में आपको वो वाले पैसे पे करेगी, उतना क्लेम पे करेगी जितने की आपको व्हीकल ऑन रोड स्टैंड की होगी, आपको ऑन रोड व्हीकल जो है वो पड़ी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आरटीआई काम करेगी जिस तरह आपने एक पिज्जा का एग्जांपल, एक छोटे से बच्चे और एक पिता का एग्जांपल आपने इसमें देखा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने रिटर्न टू इनवॉइस के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवर के बारे में डिटेल में जाना। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर व्हीकल से रिलेटेड या फिर आपकी कोई और भी क्वेरी हो या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।